हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। जैसा मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं, मेरा आजकल डिस्कशन चल रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को लेकर। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको डिफरेंस करना सिखाऊंगा कि यदि हम जलीय सोडियम क्लोराइड यानी एक्वस सोडियम क्लोराइड लें और गलित सोडियम क्लोराइड यानी मॉल्टन सोडियम क्लोराइड लें और उन दोनों का अलग अलग इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन करें, तो आखिर इनके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, इनकी कैथोड और एनोड पर कौन कौन सी रिएक्शन होंगी, क्या वो दोनों एक जैसी होंगी या अलग अलग होंगी। तो मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ जो डिस्कशन किया था वो था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, यानी कि जलीय सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कैसे करेंगे और इलेक्ट्रोड पर क्या क्या रिएक्शंस होंगी। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में आपके साथ ब्रीफली डिस्कस किया था। आई होप सो आपने उस आर्टिकल को अच्छे से तैयार कर लिया होगा। और अब इस वीडियो के माध्यम से आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट विल बी when the molten sodium chloride is electrolyzed। क्या होगा जब गलित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन किया जाएगा। तो आइए चलते हैं आपके साथ इस नई कंसेप्ट पर कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। तो सबसे पहले इस आर्टिकल को समझाने के लिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिजाइन कर लेते हैं। आई थिंक इस तरफ डिजाइन करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। इट इज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक इसके अंदर 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। आप जानते हैं ग्रेफाइट एक कार्बन का एलोट्रोप यानी अपर रूप है एंड इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड द सेकंड थिंग इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लिटिल मोर, थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल किस काम के लिए करते हैं, इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए करते हैं। ये सब चीजें मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपके साथ डिस्कशन की हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। और उम्मीद करता हूं जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं अब उनकी निगाह में ये सारी चीज एकदम क्लियर हो गई होंगी कि हम किस इलेक्ट्रोड का यूज क्यों करते हैं और उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। और जो नए व्यूअर्स हैं जो फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा माय डियर, मेरे चैनल धनंजय क्लासेस पर जाइए और मेरे सारे वीडियोस की स्टडी कर कर आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है आपको आपके सिलेबस के आर्टिकल कुछ नए ढंग से डिफाइन करने की। तो चलिए मेरी एक मेरी फिगर डेवलप हो गई है। ये मैंने ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स ले लिए हैं और इसके अंदर मैंने बी रिमेंबर मैंने इसके अंदर भरा है मॉल्टन सोडियम क्लोराइड। यू नो मॉल्टन सोडियम क्लोराइड, मॉल्टन मींस लिक्विड सोडियम क्लोराइड। ये बहुत जरूरी बातें हैं क्योंकि पिछले वीडियो में हमने जो सोडियम क्लोराइड लिया था दैट वाज एक्वस सोडियम क्लोराइड। तो यहां हमारा है गलित सोडियम क्लोराइड। ये इलेक्ट्रोड्स एज यूजुअल ग्रेफाइट के हैं और आप जानते हैं ये एक हमारा सेल है और इस सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी याद रखनी पड़ेगी। ये हमेशा पॉजिटिव होगा और ये वाली साइड नेगेटिव, क्योंकि जो बड़ा वाला पोल होता है वो पॉजिटिव पोल डिफाइन करता है और छोटा वाला नेगेटिव। ये सब बातें आप जानते हैं केमिस्ट्री के लिए भी और फिजिक्स स्टूडेंट होने के नाते भी। तो उम्मीद करता हूं ये डायग्राम क्लियर है। अब हमने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिया, उसके अंदर
मॉल्टन सोडियम क्लोराइड फिल कर दिया, 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और उनको किसी भी बैटरी से, एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया। एंड नाउ वी आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन दिस मॉल्टन सोडियम क्लोराइड। अब हम क्या पाते हैं? तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड एज यूजुअल इलेक्ट्रिसिटी पास होते ही एक इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य होने के कारण अपने आयनों में टूट जाता है। इट डिसएसोसिएट इन इट्स आयंस, पॉजिटिव सोडियम आयन एंड नेगेटिव क्लोराइड आयन। इज दैट क्लियर? अब नेगेटिव आयन होने के कारण एनोड पर, एनोड आप बहुत अच्छे से जानते हैं माय डियर, ऑलवेज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। यहां पर क्लोरीन जाती है और कैसे जाती है, और Cl2 रिलीज होती है, और एनोड पर क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, इसलिए इस रिएक्शन को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये ऑक्सीडेशन परहैप्स ऑक्सीकरण हुआ है। तो इस प्रकार एनोड पर क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और ये क्लोरीन कहां पर डिस्चार्ज होगी? अब आते हैं सर व्हाट हैपेंड विद द सोडियम। तो अब कैथोड रिएक्शन पर आ जाते हैं जल्दी से। कैथोड आप सभी लोग जानते हैं हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड के लिए है और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स विल गो टूवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज कैथोड। इज दैट क्लियर? सो कम विद मी and what happened, we will check it here. Sodium will accept 1 electron to form sodium, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो रिएक्शन कहलाती है माय डियर हमेशा रिडक्शन, और इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग माय डियर अपचयन। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। और यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो पिछले वीडियो में सोडियम कैथोड पर रिड्यूस नहीं हुआ था, वहां पर वाटर रिड्यूस हुआ था, और उसके पीछे मैंने आपको एक नॉलेज दी थी। उम्मीद करता हूं वो नॉलेज आज भी आपको याद होगी। कौन सी नॉलेज थी वो? वो नॉलेज थी कि जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होता है कैथोड पर वही रिड्यूस होता है। क्योंकि पिछले वीडियो नंबर 25 की बात कर रहा हूं, सोडियम का मानक अपचयन विभव नियर अबाउट -2.71 था, और जो हाइड्रोजन है यानी कि जो वाटर है उसका मानक अपचयन विभव ऑलमोस्ट हम 0 मान के चलते हैं जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। इसीलिए सोडियम का माइनस में था और हाइड्रोजन का 0 था, इसीलिए जब हमने एक्वस लिया था तो कैथोड पर वाटर आया था, लेकिन यहां वाटर नहीं है और यहां कौन है? सोडियम। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर सोडियम जाकर रिड्यूस हो जाएगा सोडियम में। इस प्रकार इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, आइए एक बार रीचेक कर लेते हैं। जो क्लोराइड आयन हैं दे विल गो टूवर्ड्स पॉजिटिव, और जो सोडियम आयन है माय डियर दे विल गो टूवर्ड्स नेगेटिव। इस प्रकार ग्रेफाइट के कैथोड पर सोडियम कलेक्ट होगी और ग्रेफाइट के एनोड पर क्लोरीन रिलीज होगी, क्योंकि क्लोरीन इज ए गैस। इज दैट क्लियर? और अब बात करते हैं कि क्या सर इन दोनों जो हमने कंसेप्ट सीखी हैं एक्वस वाली और मॉल्टन वाली, क्या इन दोनों को एक साथ रखा जा सकता है? एक साथ रखने का मतलब है क्या ये दोनों ही क्वेश्चन एक साथ आ सकते हैं? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स ऑफ कैथोड एंड एनोड
in the process of electrolysis of molten sodium chloride and aqueous sodium chloride? Yes my dear, अभी तक तो हमने इन दोनों को सेपरेट पढ़ा है, लेकिन एग्जामिनर हमें इन दोनों को एक साथ रखकर भी कैथोड और एनोड पर बनने वाले प्रोडक्ट और उनकी रिएक्शंस को पूछ सकता है. सो बी रिमेंबर, यू शुड बी वेरी मच क्लियर टू टेक बोथ इलेक्ट्रोलाइसिस, द molten electrolysis of sodium chloride and the aqueous sodium chlorides electrolysis. उम्मीद करता हूं अब आपको इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों इलेक्ट्रोलाइसिस में इनके कैथोड और एनोड पर होने वाली क्रिया में अंतर क्लियर हो गया होगा. तो आज वापस अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा. नेक्स्ट वीडियो में एक नए आर्टिकल के साथ फिर आपके साथ जुड़ूंगा. तब तक के लिए नमस्कार.